सच्ची और डरावनी ट्रक ड्राइवरों की कहानियां, सड़क पर घटित रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव, नींद लाने वाली हॉरर स्टोरीज। हर रात जब आप चैन की नींद सोते हैं, उस समय कुछ लोग अंधेरे वीरान रास्तों पर भारी ट्रक लेकर सफर कर रहे होते हैं, अकेले सुनसान सड़कों पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ट्रक ड्राइवरों के साथ कई बार ऐसे रहस्यमयी और खौफनाक वाक़ये होते हैं जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ सकती है। इस संग्रह में हम लेकर आए हैं असली ट्रक ड्राइवरों की डरावनी कहानियां जो उन्होंने खुद अनुभव की है। कहीं किसी सुनसान जंगल में दिखने वाली रहस्यमयी औरत, तो कहीं हाईवे पर भटकती आत्माएं। कुछ ट्रक स्टॉप पर होते हैं अजीब घटनाएं, तो कहीं अंधेरे में चलती परछाइयां। ये कहानियां न केवल आपको रोमांचित करेंगी, बल्कि एक बार सुनने के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या सच में इन सड़कों पर कुछ और भी चलता है हमारे साथ? कहानी 1, सुनसान हाईवे की औरत। स्थान झारखंड बंगाल, बॉर्डर्स में। रात के 2 बजे के बाद कथाकार रमेश यादव। ट्रक ड्राइवर मैं रमेश यादव पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। उस रात रांची से कोलकाता के लिए कोयले की खेप लेकर निकला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे साथ हेल्पर सुरेश भी था, मगर वह पिछली सीट पर गहरी नींद में था। हाईवे पूरी तरह खाली था, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट से भी कुछ फीट आगे मुश्किल से दिख रहा था। अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में बीच सड़क पर खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक झटका खाकर रुक गया। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की हो। मैंने हॉर्न बजाया, मगर वो हिली भी नहीं। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। मैंने सोचा शायद कोई वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, 10 मीटर पर वही औरत दोबारा खड़ी दिखी, उसी पोज में, वैसी ही आंखों से देखती हुई। इस बार मैं डर गया। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही दूरी पर महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक की छत पर चढ़ गया हो। धातु की आवाज, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सुरेश भी उठ गया। क्या हुआ भैया? मैंने कहा। कुछ मत पूछ, चुपचाप बैठा रहा। हम बिना रुके अगले ढाबे तक पहुंचे। वहां मैंने छत पर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन सुरेश की गर्दन में उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। हमने वह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूं तो दिल दहल जाता है। औरत अब भी वहां देखी जाती है। कहते हैं सालों पहले उसी जगह एक औरत को ट्रक ने कुचल दिया था। कहानी 2, खाली ट्रक में बैठा कोई था स्थान। नागपुर से रायपुर की हाईवेज में रात के 1:45 कथाकार श्यामलाल चौहान। ट्रक ड्राइवर, उम्र 48 वर्ष में श्यामलाल चौहान, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। ट्रक चलाते हुए मुझे 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सैकड़ों रातें हाईवे पर काटी हैं, लेकिन एक रात ऐसी आई कि जिंदगी भर के लिए सब कुछ बदल गया। वो जनवरी की ठंडी रात थी। मैं नागपुर से रायपुर जा रहा था। ट्रक एकदम खाली था। लौटते वक्त की डिलीवरी थी। रात के करीब 1:45 बजे होंगे। आसमान में चांद धुंध के पीछे छिपा था और हाईवे सुनसान था। एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने रेडियो चालू कर रखा था, मगर नेटवर्क गायब था। बस इंजन की आवाज और मेरे दिमाग में घूमते पुराने गीत। जैसे ही मैंने एक पुराने पुल के पास ट्रक बढ़ाया, मुझे अचानक ट्रक के पीछे के हिस्से में हल्की सी खटपट की आवाज आई, जैसे कोई चीज हिली हो। अब देखिए, ट्रक पूरी तरह खाली था। कोई बोरा नहीं, कोई कार्गो नहीं, सिर्फ खाली स्टील का डेक। पहली बार तो मैंने सोचा कि शायद टायर में कुछ फंसा होगा, लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार कुछ ज्यादा तेज, और ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी कदमों से अंदर चलना शुरू कर दिया हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, अंधेरा। अब मैं थोड़ा घबरा गया। गाड़ी किनारे लगाई, बाहर निकलकर फ्लैशलाइट से ट्रक का पीछे वाला हिस्सा चेक किया। कुछ नहीं था, पूरी तरह खाली। मैं वापस सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड 50 पार की, वो आवाज फिर आई। अब की बार जैसे कोई मेरे ड्राइविंग केबिन के बिल्कुल पीछे चल रहा हो। धातु पर नंगे पैरों की गूंजती आवाजें, टप
और फिर कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एक ठंडी बर्फ सी उंगलियों वाली पकड़। मैंने डर के मारे सीधा ट्रक रोका। ब्रेक की चीखती आवाज के साथ ट्रक रुक गया। मैं कांपते हुए पलटा। पीछे कोई नहीं था, पर मेरा कंधा अब भी ठंडा था, जैसे वहां किसी ने अभी अभी हाथ हटाया हो। मैंने फौरन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। 15 किलोमीटर बाद एक टोल प्लाजा आया। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरते ही वहीं पास बैठे एक गार्ड से कहा, भाई जरा देखना पीछे कुछ तो नहीं है ट्रक में। वो टॉर्च लेकर चढ़ा। कुछ देर बाद नीचे आया और बोला, कुछ नहीं है, लेकिन अरे ये क्या? उसने मुझे ट्रक के पिछले हिस्से के कोने में दिखाया। वहां मिट्टी में पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के, जैसे किसी ने अंदर चलकर कोने में बैठने की कोशिश की हो। मैं सन्न रह गया। ट्रक पूरी तरह बंद था और मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी सफाई देखी थी। गार्ड ने धीमे से कहा, भाई साहब, ये जो पुराना पुल है ना, जहां से आप गुजरे, वहां कुछ साल पहले एक पागल आदमी की लाश मिली थी, जो ट्रक में छिपकर किसी तरह चला आया था और वहीं मर गया। कहते हैं आज भी वो खाली ट्रकों में बैठता है, लिफ्ट मांगता नहीं, सीधा चढ़ जाता है। उस रात के बाद मैंने कभी खाली ट्रक में अकेले सफर नहीं किया। कभी कभी लगता है जो ट्रक खाली लगता है, क्या वो सच में खाली होता है? कहानी 3, ढाबे की घंटी जो अपने आप बजती थी आतिस्थान, राजस्थान के पास, दिल्ली जयपुर हाईवेस में। रात के 12:15 का था कार। जितेंद्र सिंह, ट्रक ड्राइवर, उम्र 42 वर्ष में। जितेंद्र सिंह हरियाणा के रोहतक से हूँ। 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। सैकड़ों ढाबों पर खाया, सोया, आराम किया, लेकिन एक ढाबा ऐसा है जिसकी याद आते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। ये बात है मई की गर्म रात की। मैं जयपुर से दिल्ली आ रहा था। ट्रक में मशीनरी का भारी माल था, इसलिए तेज नहीं चला सकता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। पेट भी भूखा था और आंखें भी भारी हो रही थीं। तभी सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। जय माता दी ट्रकर्स ढाबा। अंदर रोशनी थी। 2 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने सोचा चलो कुछ खा लें। मैंने ट्रक पार्क किया और जैसे ही अंदर घुसा, एक अजीब सी बात महसूस हुई। ढाबे में कोई भी नहीं था, न कोई कर्मचारी, न ग्राहक, न आवाज। बस एक कोने में एक घंटी लटक रही थी, जैसे स्कूलों में होती है। मैंने जोर से आवाज दी, भाई कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक टन 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 घंटी अपने आप बजने लगी, एकदम साफ, तेज और लगातार, जैसे किसी ने जोर से झंझोड़ दिया हो। मैं चौंक गया। मेरी आंखें घंटी की ओर टिक गईं। वो हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। मैंने डर के मारे बाहर भागने की सोची, लेकिन तभी ढाबे के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, कुर्ता पायजामा पहने। बिना कुछ कहे उसने इशारे से मुझे बेंच पर बैठाया। खाना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी, लेकिन ठंडी और भारी थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो चुपचाप अंदर गया और थाली में दाल, रोटी, आलू की सब्जी और अचार लाकर रख गया। खाना गर्म था, जैसे अभी अभी बना हो। मैंने खाना खाया। स्वाद बहुत अच्छा था, पर मन में डर बना रहा। खाने के बाद मैंने पूछा, पैसे कितने हुए चाचा? उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, कुछ नहीं देना, बस एक बात याद रखना। मैंने पूछा, क्या? उसने धीरे से कहा, अगर अगली बार घंटी बजे तो अंदर मत आना। इतना कहकर वो पीछे मुड़कर अंधेरे में चला गया। मैं एकदम सन्न। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। अगले दिन एक और ड्राइवर से उस ढाबे के बारे में पूछा। वह चुप हो गया, फिर बोला, वो ढाबा 5 साल पहले बंद हो गया था। वहां का मालिक और 2 कुक एक रात गायब हो गए थे। तब से जो ड्राइवर रात में उस ढाबे पर रुकते हैं, वे या तो लापता हो जाते हैं या अगले दिन उनके ट्रक वीरान सड़क पर बंद पड़े मिलते हैं, बिना किसी ड्राइवर के। मैंने फिर कभी उस ढाबे के पास गाड़ी नहीं रोकी, और वो घंटी आज भी सुनाई देती है कुछ ड्राइवरों को, रात के ठीक 12 बजे। लेकिन जो उस आवाज के पीछे जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। कहानी 4। जंगल के बीच फंसा ट्रक स्थान, उड़ीसा के घने जंगल, कोरापुट जिले के पास। समय रात के 11:40 का था कार। इमरान अली, ट्रक ड्राइवर,
उम्र 39 वर्ष। मेरा नाम इमरान अली है। मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा का रहने वाला हूँ और ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। कई बार हम ड्राइवरों को ऐसे इलाकों से होकर जाना पड़ता है जहाँ ना जीपीएस चलता है ना मोबाइल नेटवर्क। और ऐसी ही एक रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ। मैं कोरापुट के पास एक गांव से मेडिकल सप्लाई लेकर रायगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता छोटा था लेकिन लोकल लोगों ने बताया था कि शॉर्टकट है, सीधा जंगल के बीच से निकल जाता है। करीब 25 किलोमीटर का रास्ता। रात के करीब 11 बजे 40 मिनट थे। मौसम अजीब सा था। बादल गरज रहे थे। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। हेल्पर उस दिन साथ नहीं था, मैं अकेला था। जब जंगल शुरू हुआ तो मैंने देखा कि सड़क धीरे धीरे कच्ची होती जा रही थी। बाईं ओर घना जंगल, दाईं ओर झाड़ियों का समुंदर और बीच में एक पतली पगडंडी जैसी सड़क। कोई लाइट नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, बस ट्रक की हेडलाइट और इंजन की घरघराहट। करीब 8 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक ट्रक का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। मैं चौंका। स्टार्ट किया, कुछ नहीं। फिर से कोशिश की, साइलेंस। मैं बाहर उतरा, देखा बैटरी कनेक्शन सही है, डीजल भी पूरा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर इंजन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बंद कर दिया हो। तभी पीछे की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। खर खर खट खट। मैंने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियों की हलचल। फिर अचानक ट्रक के ऊपर से घूं घूं थक थक जैसी आवाजें आईं, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर चढ़ रही हो। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं, लेकिन ट्रक का पिछला हिस्सा हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो, भारी और जीवित। मैं ट्रक में चढ़ा, दरवाजा लॉक किया और चुपचाप बैठ गया। फिर विंडशील्ड पर किसी ने जोर से थपकी मारी। ठप, ठप, ठप। मैंने दिल थाम लिया। सामने देखा, हेडलाइट की रोशनी में एक लंबा असामान्य शरीर वाला जीव दिखाई दिया। इंसान जैसी शक्ल, लेकिन हाथ घुटनों से नीचे तक, आंखें चमकदार पीली और मुंह से खून जैसा कुछ टपकता हुआ। वो ट्रक के आगे झुककर मुझे घूर रहा था। मैं कांप रहा था। इंजन स्टार्ट करने की फिर कोशिश की और चमत्कार हुआ, ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक भगाया। करीब 30 मिनट बाद एक गांव मिला, बोईरगुड़ा। वहां लोगों से ये बात बताई तो एक बुजुर्ग आदमी बोला, तू जिंदा लौट आया, भागवान है तू। उस रास्ते से बहुत कम लोग लौटते हैं। उसने बताया कि उस जंगल में आदिवासियों की पुरानी कथा है। वहां एक वन राक्षस है जो रास्ता भुलाकर आने वाले इंसानों को मार देता है। वो अपने शिकार को तब तक घूरता है जब तक वो डर से बेहोश या पागल ना हो जाए। मैंने उस दिन के बाद कभी उस शॉर्टकट की तरफ रुख नहीं किया। कहानी 5। रात के 2:30 बजे आती कॉलिस्थान, लुधियाना से दिल्ली की फेरिस में। हर रात 2 बजे के बाद दिल्ली तक का सामान मैं हर हफ्ते पहुंचाता हूं। एक रूट है जो मैं सालों से चलाता आ रहा हूं, NH-54, बड़ा साफ और सीधा हाईवे। लेकिन 3 महीने पहले जो मेरे साथ हुआ वो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। बात शुरू होती है एक शांत रात से। मैं लुधियाना से निकला था और लगभग करनाल पार कर रहा था। रात के ठीक 2:30 पर मेरा मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक नंबर दिखा, +99 7777 000 0000 0000 0000 0000
शून्य 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 शून्य। मैंने कहा कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही सांसें। मैंने गुस्से में कॉल काट दी, लेकिन अगली रात ठीक 2:30 फिर वही नंबर, वही आवाज, वही अजीब सन्नाटा। इस बार मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। तीसरी रात कॉल फिर आया, नया नंबर लेकिन वही बैठा, रात के 2:30 बजे। उठाने पर वही आवाज, अब के बार थोड़ा और साफ। मुझे छोड़ क्यों दिया संदीप? मैं ठिठक गया। कौन है तू? मैंने कांपते हुए पूछा। तू तो कहता था तू हर जगह मुझे साथ ले जाएगा, अब क्यों बुला दिया? मैंने मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात से मेरा शरीर बुखार से तपने लगा, नींद गायब। हर बार जब ट्रक चलाता फोन की घंटी सुनाई देती, हालांकि मोबाइल ट्रक में होता ही नहीं। कुछ हफ्तों बाद मैं एक पुराने ट्रकर्स ढाबे पर रुका। वहां मैंने ये बात एक बुजुर्ग ड्राइवर को बताई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कहीं तूने रास्ते में किसी को मरा हुआ तो नहीं छोड़ा? मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। करीब साल भर पहले अमृतसर जाते समय मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। सड़क किनारे एक लड़की घायल पड़ी थी, लेकिन बारिश हो रही थी, रात का वक्त था और मुझे सामान टाइम पर पहुंचाना था। मैं रुका नहीं। अगले दिन अखबार में पढ़ा, लड़की की मौत हो गई थी। क्या वो वही लड़की थी? अब जब भी रात को 2:30 पर मेरी आंख खुलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे ट्रक में बैठा है। मेरे आसपास सन्नाटा नहीं, बल्कि कोई सांस ले रहा है, धीमे, ठंडे, मृत समान। अब मैं कभी रात में सफर नहीं करता, और अगर आपको भी रात के 2:30 पर कोई अनजाना नंबर कॉल करे तो प्लीज मत उठाना। कहानी 6। पुराने श्मशान के पास की लिफ्ट स्थान, पश्चिम बंगाल, बर्धमान हाईवेस में। रात के 1:20 कथाकार अशोक मंडल, ट्रक ड्राइवर, उम्र 46 वर्ष में। अशोक मंडल बर्धमान के पास का रहने वाला हूँ। लगभग 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे कि श्मशान के पास रात को मत रुकना। मैं भी यही सोचता था कि ये सब डराने की बातें हैं, और जब खुद पर बीती तब जाना कुछ जगहें सच में मृत नहीं, जिंदा आत्माओं से भरी होती हैं। उस रात मैं दुर्गापुर से हुगली की ओर जा रहा था। मेडिकल इक्विपमेंट की लोडिंग थी, रास्ता खाली और मौसम ठंडा था। रात के करीब 1:20 पर ट्रक श्मशान घाट के पास से गुजर रहा था। एक बहुत पुराना श्मशान, जहां आज भी खुले में जलाया जाता है। मेरे ट्रक की हेडलाइट दूर तक फैली हुई थी। तभी देखा, एक बुजुर्ग आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा है। चेहरा साफ नहीं दिखा, पर चाल बिल्कुल कमजोर और लड़खड़ाती हुई। मैं सोच में पड़ गया। इस सुनसान सड़क पर अकेले बूढ़ा आदमी, और वो भी श्मशान के बिल्कुल सामने। मन में झिझक हुई, लेकिन इंसानियत से हार गया।
मैंने ट्रक रोका और कहा, बाबा कहाँ जाना है? उसने धीमे से कहा, वर्तमान, थोड़ा आगे। वो ट्रक में चढ़ गया और बड़ी शांति से मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसका शरीर ठंडा था, बहुत ठंडा। मैंने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? वो बोला, मेरा अंतिम संस्कार हो गया है, बस बर्धमान तक जाना है। मैंने हंसी में टालने की कोशिश की, सोचा कोई पागल या बीमार बुजुर्ग होगा। कुछ किलोमीटर बाद एक मोड़ पर गाड़ी धीमी की और जैसे ही पलटकर देखा, सीट खाली थी, कोई नहीं था। दरवाजा अब भी लॉक था। ट्रक तेज रफ्तार में था। अगर कोई उतरता तो आवाज होती। सीट पर सिर्फ राख की हल्की परत पड़ी थी और एक गंध, जली हुई चिता की, जो अंदर तक घुस गई। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया, नीचे उतरकर घटाघट पानी पिया और पूरी रात सड़क किनारे बैठे बैठे गुजार दी। अगले दिन एक लोकल पंडित ने बताया, तू भाग्यशाली है, उस श्मशान से हर साल कोई ना कोई ड्राइवर गायब हो जाता है, लेकिन जिसे वो खुद चुनता है सिर्फ उसी को छोड़ता है। अब जब भी उस रास्ते से गुजरता हूं, अगर कोई लिफ्ट मांगे मैं कभी नहीं रुकता, क्योंकि कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जो उतरती नहीं, सिर्फ साथ ले जाती हैं। कहानी 7। पेट्रोल पंप का बच्चा स्थान। महाराष्ट्र, औरंगाबाद से नासिक हाईवेस में रात के 3 बजे 5 मिनट कथाकार ब्रिजमोहन नाइक, ट्रक ड्राइवर, उम्र 51 वर्ष में। ब्रिजमोहन नाइक महाराष्ट्र के बुलढाणा से हूं। 25 साल से ट्रकिंग कर रहा हूं। मैंने सैकड़ों बार औरंगाबाद से नासिक का रूट लिया है। हाईवे पर कई पेट्रोल पंप आते हैं, पर एक है सावरा फ्यूल सेंटर, जहां मैं अब कभी नहीं रुकता। बात करीब 6 साल पुरानी है। रात के करीब 3 बजे थे। मेरा ट्रक डीजल की चेतावनी दे चुका था और नजदीक कोई पंप नहीं था। अचानक एक बोर्ड दिखा, सावरा पेट्रोल पंप, 500 मीटर। जैसे ही पंप पर पहुंचा, सब कुछ सामान्य लगा। रोशनी जल रही थी। एक बूढ़ा कर्मचारी डीजल भर रहा था। मैं थोड़ा थका हुआ था, इसलिए ट्रक एक और खड़ा करके सीट पर ही लेट गया। करीब 3:05 का समय था। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने हल्की दस्तक दी। टप टप। मैंने देखा, एक छोटा बच्चा, उम्र करीब 6-7 साल, बुरी तरह गंदे कपड़े पहने, आंखें बड़ी और गहरी, और वो बस मुझे एकटक देख रहा था। मैं चौंका। ये बच्चा इतनी रात को पेट्रोल पंप पर क्या कर रहा है? मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, बेटा क्या चाहिए? उसने धीमे से कहा, आप मुझे साथ ले चलेंगे? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, ठंडा, सपाट, भावहीन। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा, ये ट्रक बच्चों के लिए नहीं है। तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा चुपचाप चला गया। मैंने शीशा ऊपर किया और फिर आंखें मूंद लीं। करीब आधे घंटे बाद नींद खुली तो देखा, पंप एकदम बंद पड़ा है, लाइटें बुझी हुई, कोई स्टाफ नहीं, और ट्रक में डीजल भी नहीं भरा गया था। मैं घबरा गया। बगल में एक लोकल गाड़ी खड़ी थी। उसके ड्राइवर से पूछा, भाई ये पंप तो अभी खुला था ना? वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। भाई साहब, ये पंप 3 साल से बंद पड़ा है। यहां का मालिक और उसका बेटा एक हादसे में मारे गए थे। रात 3 बजे के बाद जो भी यहां रुकता है उसे वहीं बच्चा दिखता है, और कुछ ड्राइवर तो फिर कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे। मैं सन्न रह गया। ट्रक में अब भी डीजल पूरा भरा हुआ था, लेकिन भरा किसने? और सबसे डरावनी बात, ट्रक की अंदरूनी दीवार पर उंगलियों के निशान थे, छोटे गीले उंगलियों के, बिल्कुल उसी बच्चे के हाथों जैसे। अब जब भी उस रूट से जाता हूं, कभी उस पंप की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि वो बच्चा आज भी पूछता है, आप मुझे साथ ले चलेंगे? कहानी 8। सीमेंट फैक्ट्री की आत्मा। स्थान छत्तीसगढ़, दुर्ग जिले के पास। समय रात 12:15 बजे। कथाकार सुरेश शर्मा, ट्रक ड्राइवर, उम्र 45 वर्ष। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं रायपुर से हूं और पिछले 22 सालों से ट्रांसपोर्ट लाइन में हूं। कई बार ऐसे ऑर्डर आते हैं जो आखिरी समय में मिलते हैं, लेकिन पैसा अच्छा होता है, ड्राइवर जान जोखिम में डालकर भी ले जाता है। ऐसा ही एक ऑर्डर मुझे मिला था। दुर्ग के पास स्थित पुरानी बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री में 200 बोरी सीमेंट की डिलीवरी करनी थी। रात में ही जाना था और कागजों पर ग्राहक का नाम लिखा था, मिश्रा इंडस्ट्रीज, नाइट शिफ्ट रिसीवर।
मैंने फैक्ट्री का रास्ता ढूंढा, सुनसान इलाका, झाड़ियों के बीच पुराना रास्ता, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। रात के करीब 12:15 बज रहे थे जब मैं फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। गेट खुला था, लेकिन कोई गार्ड, कोई रोशनी नहीं। फैक्ट्री की हालत ऐसी थी जैसे सालों से बंद पड़ी हो, टूटे शीशे, जंग लगे बोर्ड और हर कोने में अंधेरा। मैंने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। फिर गेट के पास एक आदमी दिखा, लंबा, पतला, हेलमेट पहने हुए। उसने हाथ से इशारा किया, अंदर ले आओ ट्रक। मैं ट्रक अंदर ले गया। उसने इशारे से एक रैंप की ओर दिखाया। मैंने पूछा, कौन लोड उतारेगा? उसने कुछ नहीं कहा, बस एकदम चुप। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक फैक्ट्री की बिल्डिंग से जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? मैं चौंक गया। मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब था। अब मैं डर गया। फिर फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई टॉर्च चला रहा हो। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। अंदर जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। एक बड़ा कमरा जिसके बीचों बीच एक पुराना चिता जैसा चबूतरा बना हुआ था और वहां एक साया बैठा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा छाया में छुपा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कितनी देर लगा दी? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में जैसे वजन बंध गया। सांसें तेज हो गईं। किसी तरह खुद को समेटकर ट्रक में बैठा और स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक सामने का शीशा कोहरे से भर गया और उसमें उंगलियों से किसी ने लिखा, मिश्रा मर चुका है। ट्रक किसी चमत्कार से स्टार्ट हुआ और मैं वहां से निकल भागा। अगले दिन जब कंपनी को कॉल करके ऑर्डर के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मिश्रा इंडस्ट्रीज, वो तो 8 साल पहले बंद हो चुकी है। उसके मालिक और मजदूर एक विस्फोट में मारे गए थे। वो फैक्ट्री अब भूतिया घोषित है। मैंने उस सीमेंट की लोडिंग वहीं सड़क किनारे छोड़ दी। आज भी रात के वक्त वो रूट कोई ट्रक ड्राइवर नहीं लेता। और कहते हैं जो वहां माल लेकर जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन उसकी आवाज फैक्ट्री से अब भी आती है, कितनी देर लगा दी। कहानी 9, हाईवे पर खड़ा आदमी जो कभी नहीं हिलता। स्थान उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से बस्ती के बीच NH 28। समय रात के 2:10 बजे। कथाकार प्रेम यादव, ट्रक ड्राइवर, उम्र 38 वर्ष। मेरा नाम प्रेम यादव है। मैं गोरखपुर के पास का रहने वाला हूँ। जब से ट्रक चलाना शुरू किया है, यूपी बिहार के रूट मेरे लिए जैसे घर जैसा है। लेकिन NH 28 पर बस्ती से थोड़ा पहले एक मोड़ है जहां हर रात एक आदमी खड़ा होता है। वो न हिलता है, न कुछ बोलता है, बस देखता रहता है। पहली बार मैंने उसे देखा 2021 की जनवरी की सर्द रात में। रात के 2:10 बजे मेरा ट्रक बस्ती के मोड़ से गुजर रहा था। हाईवे खाली था, कोहरा फैला हुआ और सिर्फ मेरी हेडलाइट का सहारा था। तभी अचानक देखा, सड़क किनारे एक आदमी खड़ा है। लंबे कद का, सफेद पैंट शर्ट और चेहरा बिल्कुल सपाट। एक भी भाव नहीं। मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की, सोचा शायद कोई राहगीर हो। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वो न हिला न पीछे देखा। बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीधा ट्रक की हेडलाइट में घूरता रहा। उसकी आंखें अजीब थी। ऐसा लगा जैसे वो ट्रक के आर पार देख रहा हो। मैं थोड़ी देर समा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन मजे की बात यह है, अगली रात जब फिर उसी रूट पर गया, ठीक उसी जगह वही आदमी फिर खड़ा था। उसी पोज में, वही कपड़े और उसी समय 2:10 बजे। अब दिल में डर बैठ गया। तीसरी बार मैंने एक लोकल ढाबे के मालिक से पूछा, भाई वो आदमी कौन है जो हर रात उस मोड़ पर खड़ा रहता है? उसने थाली छोड़ दी और बहुत धीरे से बोला, वो आदमी नहीं है भाई, वो तो आत्मा है।
3 साल पहले उस मोड़ पर एक ट्रक ने एक आदमी को कुचल दिया था। उसके शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए थे। तब से हर रात वो उसी जगह खड़ा होता है जहां से उसकी आत्मा निकल गई थी। जो रुकता है या ज्यादा नजदीक जाता है, वो अगली सुबह ट्रक के अंदर जले हुए टायरों और राख के बीच मिलता है, लेकिन ड्राइवर नहीं मिलता। मैं सन्न रह गया। अगली बार जब उस रास्ते से गुजर रहा था, मैं तैयार था। मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की, कैमरा ऑन किया। जैसे ही 2:10 बजे मोड़ आया, वो फिर खड़ा था। मैंने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन में कुछ नहीं था। जहां हेडलाइट से मैं उसे साफ देख पा रहा था, कैमरे में वहां कुछ भी नहीं था, खाली सड़क। उस रात के बाद मैंने उस टाइम पर वो रूट छोड़ दिया, क्योंकि जो वहां खड़ा है वो कभी नहीं चलता, लेकिन हर रात एक ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है। कहानी 10, लाश जो सामान के नीचे से निकली। स्थान पंजाब लुधियाना से अमृतसर। समय दिन का, लेकिन डर कभी भी हो सकता है। कथाकार करणदीप सिंह, ट्रक ड्राइवर, उम्र 43 वर्ष। मेरा नाम करणदीप सिंह है। मैं लुधियाना से ट्रक चलाता हूं और सालों से साइकिल पार्ट्स, कपड़े और कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी करता आया हूं। पर एक बार मुझे एक अजीब और बिना भेजने वाले के ऑर्डर पर माल लोड करना पड़ा। कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ नकद भुगतान और एक चिट। जल्दी पहुंचाना है, अमृतसर में गोडाउन नंबर 9 में डिलीवरी देनी है। क्लाइंट ने कुछ ज्यादा बात नहीं की, बस कहा, ट्रक को बीच में खोलना मत, कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा, रात में नहीं जा रहा हूं, दिन का समय है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। माल लोड कराया। लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट्स थे, एक के ऊपर एक। कोई बाहर से देख नहीं सकता था क्या है। मैंने ट्रक अमृतसर की ओर बढ़ा दिया। रास्ता सामान्य था। ट्रक ठीक से चल रहा था, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी बदबू आती थी, कुछ सड़ने जैसा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कहां से आ रही है। सोचा शायद कोई प्लास्टिक बैग या डीजल की लीकेज होगी। जब मैं अमृतसर पहुंचा और ट्रक को गोडाउन नंबर 9 में पार्क किया, वहां 2 मजदूर आए उतारने के लिए। उन्होंने एक एक करके लकड़ी के बक्से नीचे उतारने शुरू किए। तभी सबसे नीचे रखा क्रेट जब उठाया गया, नीचे से धुएं और एक भयानक सड़ांध की लहर निकली। हम सबने नाक पर रुमाल रख लिया और फिर एक अधजली लाश दिखी। हाथ पैर सिकुड़े हुए, चेहरा झुलसा हुआ, कपड़े आधे जले हुए। लाश को देखकर मजदूर चीख उठे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और जब जांच की गई तो मालूम पड़ा यह लाश एक और ट्रक ड्राइवर की थी जो 2 हफ्ते पहले लापता हो गया था। उसका ट्रक दिल्ली के पास जला हुआ मिला था, पर लाश नहीं मिली थी। जब ट्रक की पूरी तलाशी ली गई तो एक कोना अंदर से काले धागों, नींबू और राख से भरा मिला, जैसे किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की हो। सबसे डरावनी बात, गोडाउन का मालिक बोला, भाई साहब, गोडाउन नंबर 9 तो पिछले महीने से बंद पड़ा है। हमने इस नंबर पर कोई डिलीवरी नहीं मंगाई। क्लाइंट का मोबाइल बंद, नाम फर्जी। मैं सन्न। उस रात मैं अमृतसर में ही एक गुरुद्वारे में जाकर सोया। अगले दिन जब ट्रक की सफाई करवा रहा था, क्लीनर ने कहा, सर, ट्रक की अंदरूनी दीवार पर कुछ लिखा है। हमने ध्यान से देखा, वहां उंगलियों से खरोंच कर लिखा गया था, मैं मरा नहीं हूं, मुझे जलाया गया है। उस दिन के बाद मैंने नियम बना लिया, बिना दस्तावेज के, बिना भेजने वाले के कोई भी माल ट्रक में नहीं रखूंगा, चाहे कितने भी पैसे मिले। क्योंकि जो ट्रक में चढ़ता है, जरूरी नहीं वो जिंदा हो। ये थी 10 ट्रक ड्राइवरों की सच्ची, खौफनाक कहानियां। रात के अंधेरे में छिपे वो सच, जिन्हें सिर्फ वही महसूस करता है जो हाईवे पर अकेला चलता है। अगर आपको ये कहानियां डरावनी लगीं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। और हाँ, ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि डर सड़क पर भी चलता है।